नमस्कार दोस्तों। रेलवे के द्वारा क्लोन ट्रेन चलाई जाएंगी, इस तरह के समाचार इन दिनों मीडिया में दिखाई पड़ रहे हैं। क्लोन ट्रेन क्या होती है, इसको चलाने में क्या व्यवहारिक कठिनाइयां हैं और इसको चलाने के पहले रेलवे को क्या क्या तैयारियां करनी होंगी, इस वीडियो में हम इन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी जानकारी भरा होने वाला है, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, वैज्ञानिक रूप से क्लोन शब्द का अर्थ होता है जस्ट सेम। किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेकर उसका डुप्लीकेट ऑर्गेनिज्म तैयार किया जाता है, जिसकी प्रकृति, आदतें, खूबियाँ, कमियाँ सभी कुछ एकदम ओरिजिनल की तरह होता है। यह एक तरह से फोटोकॉपी। पर इस योजना में समस्या यह आई कि क्लोन के सेल्स की एज भी ओरिजिनल की एज के बराबर होती है। जितने साल बाद ओरिजिनल की एज की डेथ होगी, क्लोन की भी उतने साल बाद डेथ हो जाएगी, चाहे उसकी रियल एज कुछ भी हो। इस समस्या की वजह से क्लोनिंग वाला कॉन्सेप्ट दुनिया में ज़्यादा सफल नहीं हो सका। रेलवे के संदर्भ में बात करें तो वहाँ क्लोन ट्रेन का अर्थ भी उसी तरह का है। सरल भाषा में कहें तो इसे डुप्लीकेट ट्रेन भी कहा जा सकता है। क्लोन ट्रेन का रूट, नाम, नंबर, नाम, स्टॉपेज, संरचना सभी ओरिजिनल ट्रेन के जैसे ही होते हैं। उसे ओरिजिनल ट्रेन के समय से आधा या 1 घंटा पहले या बाद में चलाया जाएगा। अभी तक जो कॉन्सेप्ट सामने आया है उसके अनुसार क्लोन ट्रेन का नंबर, रूट और टाइमिंग तो सेम रहेंगे, लेकिन उसके स्टॉपेज ओरिजिनल ट्रेन के मुकाबले कम रहेंगे और सीधी दूरी तय करने वाले यात्रियों को क्लोन ट्रेन में जगह दी जाएगी। बीच के स्टेशनों पर उतरने वाले यात्रियों को ओरिजिनल ट्रेन में जगह दी जाएगी। क्लोन ट्रेन बहुत कुछ स्पेशल ट्रेन की तरह होगी। इस उदाहरण को हम ग्वालियर से बनारस के बीच चलने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस से समझते हैं। 1107 नंबर की यह ट्रेन रात को 8:50 पर रवाना होती है और डबरा, दतिया, झांसी, मानिकपुर, इलाहाबाद होते हुए बनारस पहुंचती है। इस ट्रेन में 6 स्लीपर, 2 थर्ड एसी, 1 सेकंड एसी, 1 फर्स्ट एसी और 6 जनरल बोगी होती हैं। अगर इसकी क्लोन ट्रेन चलती है तो इसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह का होगा, रूट भी सेम होगा और टाइमिंग पैरेलल रहेगी, स्टॉपेज कम रहेंगे। यह ओरिजिनल ट्रेन के पीछे पीछे चलेगी। क्लोन ट्रेन का कॉन्सेप्ट पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु के कार्यकाल में पहली बार सामने आया था, लेकिन कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। पहली कठिनाई इसकी अनियमितता है। जिस दिन वेटिंग अधिक होगी उसी दिन चलाई जाएगी। उस दिन यार्ड में दूसरा रैक, इंजन, स्टाफ आदि उपलब्ध है या नहीं, ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरी समस्या उस समय ट्रैक के खाली होने की भी है। कई रूट्स पर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो वहाँ क्लोन ट्रेन को समय पर चलाना उससे भी बड़ी चुनौती होगा। अगर ये उस समय ट्रेन रूट्स खाली रखा भी जाए तो जिस दिन क्लोन ट्रेन नहीं चलेगी उस दिन रूट बेवजह खाली बना रहेगा। क्लोन ट्रेन का परिचालन अगर समय पर नहीं होता है तो उसका हश्र भी स्पेशल ट्रेन जैसा हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि भीड़ भाड़ वाले मौक़ों पर रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाता है, पर उनकी लेट लतीफ़ी की वजह से वे पॉपुलर नहीं हो पाती और जानकार लोग उनमें यात्रा करने से बचते हैं। इन कारणों से क्लोन ट्रेन के कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा काम नहीं हो सका और विकल्प योजना सामने आई। इस योजना में ट्रेन बुक कराते समय यात्री को सेम रूट पर चलने वाली दूसरी ट्रेनों की भी जानकारी दी जाती है और अगर यात्री वेटिंग में टिकट बुक कर रहा है तो उसे ऑप्शन दिया जाता है कि दूसरी ट्रेन्स में कंफर्म टिकट वो ले ले। ये सिस्टम ज़्यादा बेटर है क्योंकि टाइमिंग और रैक वगैरह की समस्या रेलवे को नहीं आती और यात्री को ये फ़ायदा होता है कि उसे पहले से ही सटीक जानकारी होती है। क्लोन ट्रेन का कॉन्सेप्ट फिर से सामने आने का कारण ये है कि 23 मार्च को लॉकडाउन के बाद इन दिनों मालगाड़ियों के अलावा रेलवे सीमित संख्या में पैसेंजर ट्रेन्स का संचालन कर रहा है। पूरे भारत में लगभग 250 पैसेंजर ट्रेन ही चल रही हैं। ऐसी स्थिति में ट्रैक्स भी उपलब्ध हैं और रैक, स्टाफ भी खाली है। तो जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक क्लोन ट्रेन चलाई जा सकती है, लेकिन जब पूरी क्षमता के साथ सारी ट्रेनें पटरियों पर दौड़ेंगी तब क्लोन ट्रेन का चलाना मुश्किल होता जाएगा।
दोस्तों, मेरे विचार से क्लोन ट्रेन के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए रेलवे को अपने टिकट बुकिंग सिस्टम में भी परिवर्तन करना होगा। अभी 200 वेटिंग के बाद बुकिंग रोक दी जाती है। अब IRCTC को अपने वेटिंग अनलिमिटेड रखनी होगी, जिससे पता चल सके कि कहाँ पर किस दिन क्लोन ट्रेन की ज़रूरत है। हो सकता है कि 1000 वेटिंग तक टिकट बुक किए जाने लगें, तभी क्लोन ट्रेन की योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। यह कॉन्सेप्ट कब से लागू होगा अभी तय नहीं है। मीडिया में इस तरह के समाचार आए हैं, पर ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं किया गया है। लेटेस्ट अपडेट मिलते ही हम आपको बताएंगे। निश्चित रूप से इससे वेटिंग करने वाले यात्रियों को फ़ायदा होगा, पर उनकी टाइमिंग को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी राय, शिकायतों और सुझावों का हमें बेताबी से इंतज़ार रहेगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार मिलते हैं। नमस्कार।